There is only two ways to live your life. One is as through nothing is miracle, and other is as through everything is miracle. जिंदगी जीने के केवल दो तरीके हैं। पहला तो ये मान लो कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा ये कि मान लो सब कुछ चमत्कार है। जर्मनी के वोटनबर्ग के एक साधारण फैमिली में जन्मे वो इंसान जिनको सन 1999 में टाइम्स मैगजीन के द्वारा शताब्दी पुरुष घोषित किया गया, द पर्सन ऑफ द सेंचुरी। जी हाँ, मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी कुछ ऐसी है कि बचपन में वो कई साल तक बोल नहीं पाते थे। बचपन में उनको बोलना तक नहीं आता था। अप्रोक्स 2 या 3 साल तक वो बोले नहीं, और उसके बाद जब वो बोले तो पहला शब्द उन्होंने ये बोला कि द सूप इज टू हॉट। तो उनके घर वाले ये सुन के एकदम चौंक गए कि ये कैसे बोल पड़ा। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन, उनकी माता पोलिन आइंस्टाइन। हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर थे और एक सेल्समैन थे। बचपन में आइंस्टाइन को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। अक्षर समझ ही नहीं आते थे। उनको अक्षर ही नहीं समझ में आते थे कि एक्चुअली में लिखा क्या है। बहुत साल तक उनके साथ यही रहा। एक बार एक स्कूल वो गए तो स्कूल से उनको एक पत्र दिया गया, एक लेटर दिया गया। वो लेटर कहा गया कि ये लेटर अपने घर पे दे देना जाके, और ये भी कहा गया कि रास्ते में मत पढ़ना, इसको घर पे देना जाके। तो वो भी सोचेंगे कोई ऐसे नॉर्मल लेटर होगा, दे देंगे जाके, क्या है। तो वो लेटर लेके जाता है, वो उस लेटर अपनी माँ को देता है। उनकी माँ जब वो लेटर देखती हैं और पढ़ती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आइंस्टाइन अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है। तो वो कहती है कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, मल्टी टैलेंटेड है, जीनियस है, ऐसा इंसान जो सदी में कभी कभी जन्म लेता है, और हमारे पास ऐसे टीचर नहीं है, ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि हम इस बच्चे को पढ़ा सकें, इस बच्चे को कोई शिक्षा दे सके। ऐसा टीचर हमारे स्कूल में नहीं है। सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन। आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ाइए, अपने आप पढ़ाइए। हमारे पास वो टीचर नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है कि हम इस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। वो बच्चा ये सुनता है, सुनने के बाद वो भी मोटिवेट हो जाता है और लग जाता है अपने काम पे कि ऐसा है, वो भी लग जाता है। उसके कुछ साल बाद जब आइंस्टाइन एक मुकाम हासिल कर चुके होते हैं तो उनकी जब मदर की डेथ हो जाती है, तब वो अपना घर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो उस घर को जब शिफ्ट कर रहे हो तो वहाँ पे देखते हैं एक उनको लेटर मिलता है, बहुत धूल जमा हुआ लेटर। तो वो लेटर देखते हैं और जैसे उस लेटर की धूल हटाते हैं तो उनको ये याद आता है, यार ये लेटर तो वही है जो मैंने 8 साल की उम्र में अपने स्कूल से अपनी माँ को दिया था आके, ये तो वो लेटर है। तो वो उस लेटर को खोलते हैं और जब उस लेटर को वो पढ़ते हैं तो बहुत फूट फूट कर रोते हैं, बहुत रोते हैं। उस लेटर में पता है क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है, बेवकूफ है, नासमझ है, इसको पढ़ने लिखने की बिल्कुल तमीज नहीं है, और हमारे स्कूल में ऐसे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जा सकता जो इस लेवल का बेवकूफ है। ये चीज उस पत्र में लिखी थी। उनकी मदर ने वो लेटर उल्टा पढ़ा। उन्होंने वो बात नहीं बताई जो उस लेटर में लिखी थी, उन्होंने उनको कुछ और बताया, और शायद उस समय वो सच्चाई बता देती तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन सेंचुरी ऑफ द ईयर, शताब्दी पुरुष, द ग्रेट साइंटिस्ट कभी भी नहीं बन पाते। तो कभी कभी ऐसी बातें जो किसी का मनोबल गिराती हैं या किसी को डिमोटिवेट करती हैं, उन बातों को छुपा लेने में ही हमारी भलाई होती है कि अगर हम उन बातों को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। और कभी भी कोई भी इंसान आपसे ये कहे ना कि तू ये काम नहीं कर सकता, तो उस इंसान को देखिएगा और हंस दीजिएगा उसके ऊपर, और ये कहेगा मैं ये काम कर सकता हूं, तू नहीं कर सकता। आइंस्टाइन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ।
उनके स्कूल वालों ने ये कहा ये बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं कर सकता, पढ़ लिख नहीं पाता है, अक्षर नहीं समझ पाता है, ये क्या करेगा लाइफ में। पर उनकी माँ ने उस चीज़ को अपोजिट पढ़ा, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल को इतना हाई कर दिया कि वो बड़े होकर द ग्रेट साइंटिस्ट बना, जिसकी इक्वेशन ने मैथ और फिजिक्स की दुनिया में वो चेंज लाया है कि वो चेंज आज भी है। ऐसी ऐसी थ्योरीज दी हैं, ऐसी ऐसी इक्वेशंस दी हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है। छोटा छोटा बच्चा E=mc², आइंस्टाइन के द्वारा दी गई इक्वेशन जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आई है। आइंस्टाइन ने अपने जीवन काल में कई सारी किताबें, कई सारे प्रिंसिपल्स, कई सारी थ्योरीज दी। आइंस्टाइन ने करीब 300 वैज्ञानिक पत्र जो है घोषित किए थे और 150 के करीब गैर वैज्ञानिक पत्र जारी किए थे। आप समझ सकते हैं 300 वैज्ञानिक पत्र और 150 गैर वैज्ञानिक पत्र, इतनी सारी चीज़ें आइंस्टाइन ने प्रकाशित करी थी खुद से। वो खुद अकेले काम करने के बजाय दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी काम करना पसंद करते थे, जिसका परिणाम रहा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, आइंस्टाइन रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। आइंस्टाइन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। आइंस्टाइन ने कहा था कि महात्मा गांधी वो इंसान है जिनको आने वाली पीढ़ियां अपना रोल मॉडल बनाएंगी, अपना आइडियल बनाएंगे, ये वो पुरुष है। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। इस बात को समझने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक तरफ 1 करोड़ रुपए रख दीजिए और एक तरफ 1 रुपये रख दीजिए, या 2 रुपये रख दीजिए, या 10 रुपये रख दीजिए, और एक तरफ आप 1 करोड़ रुपए रख दीजिए। उस 1 या 2 या 10 रुपए जो भी आपने रखे हैं वो हर दिन पर डे डबल होगा। वो जो 10 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए वो उतने ही रहेंगे। तो आप कौन सी चीज़ चूज़ करेंगे कि वो आप 10 करोड़ या 1 करोड़ रुपए लेंगे, या ये इस 1 रुपये को लेंगे जो पर डे हर दिन डबल हो रहा है। सोचिए, बहुत लोगों ने सोचा होगा 1 रुपये क्यों लूँगा, 1 रुपये में क्या है, 10 करोड़ रुपए लूँगा, 10 करोड़ रुपए ज़्यादा है, 10 करोड़ रुपए बहुत है, 1 रुपये क्या है, 1 रुपये लूँगा मैं। तो चलिए 10 करोड़ रुपए आप रख लीजिए, 1 रुपये मैं रख लेता हूँ। अब हम लोग आइंस्टाइन की थ्योरी इसमें अप्लाई करते हैं कि 1 रुपये 5 दिन बाद 16 रुपये होगा, 10 दिन बाद ये 512 रुपये होगा, 20 दिन बाद ये 5,24,000 रुपये होगा, और 31वें दिन ये अप्रॉक्स 107 करोड़ रुपए हो जाएगा। आपने समझ सकते हैं कि आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा था। यही है कि इस चीज़ को दुनिया का 8वां अजूबा मिस्टर आइंस्टाइन, मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेट साइंटिस्ट, फिजिक्स एंड मैथ बोथ सेड दैट द कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया में हर कोई जीनियस है, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव अ होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज अ स्टूपिड। दुनिया में हर कोई जीनियस है, हर एक इंसान जीनियस है, हर एक इंसान जीनियस है। गौर से सुनिएगा, हर एक इंसान जीनियस है। पर अगर आप एक मछली को, एबिलिटी को ये सोच के नापेंगे कि वो पेड़ पे कितनी जोर चढ़ सकती है, तो आप उसको जिंदगी भर बेवकूफ़ समझेंगे कि नहीं। एक मछली और बंदर में क्या अंतर है? एक मछली और बंदर में यही अंतर, अगर आप बंदर की एबिलिटी को ये सोच के नापेंगे कि बंदर पानी में कितना तैर सकता है, तो आप ये सोचेंगे कि बंदर हमेशा बेवकूफ़ है। और मछली की एबिलिटी को आप, कैपेसिटी को आप ये सोच के नापेंगे कि वो पेड़ पे कितनी देर चढ़ सकती है, तो आप उसको बेवकूफ़ समझेंगे। मतलब हर फील्ड में हर इंसान का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, हर इंसान का कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में अलग होता है। वो हमारे ऊपर है, हमको पहचानना है कि उस इंसान किस फील्ड में उसकी दिलचस्पी है, वो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी ताकत क्या है। मछली की ताकत तैरना है, बंदर की ताकत पेड़ पे चढ़ना है। बंदर की ताकत पानी में तैरना नहीं हो, मछली की ताकत पेड़ पे चढ़ना नहीं होता। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसकी क्या कैपेसिटी है, किसकी क्या इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, वो क्या कर सकता है, वो बेटर क्या कर सकता है। वो उसकी कैपेसिटी है, वो उसकी ताकत बताएगी, वो उसको जीनियस बनाएगी। मछली पानी की है, मछली पानी में अपना काम अच्छा कर सकती है, वो पानी में बेटर कर सकती है। बंदर पेड़ पे तेजी से कूद सकता है, वो वहाँ पे बेटर है, वो ये यहाँ पे बेटर है। इन दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है।
यही चीज़ आइंस्टाइन ने समझाने की कोशिश करी कि जिस भी इंसान का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि वो ये करे और वो अच्छा कर सकता है, तो उस इंसान को उस फील्ड में ही जाना चाहिए। अगर मछली पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेगी, क्या वो कभी चढ़ पाएगी? वो हमेशा यही सोचेंगे कि वो बेवकूफ़ है, पेड़ पे भी नहीं चढ़ पा रही, जबकि उसकी ताकत है तैरना। अगर वो पेड़ पे चढ़ने के बजाय तैरने की सोचे तो वो मच बेटर कर सकती है, वो कर सकती है जो बाकी कोई इंसान नहीं कर सकता जंगल का। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आप जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर और भी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहुत बढ़िया लगता है, कमेंट आप लोग लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सजेशन दे दीजिएगा कि आपको लास्ट कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, क्या इंप्रूव हो सकता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।